हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो ये वाले व्लॉग में मैंने जो देखा है जिसमें एग्ज़िबिशन में गई है सभा, उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना कि मतलब पता नहीं लोग कैसे उसको झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं और कैसे उसको अलाउ कर रही है फैमिली आँखों पे पट्टी बाँध के कुछ भी करने के लिए। ये तब होता है जब सारी फैमिली होती है ना, सारी की सारी फैमिली तुम्हें कोई भी रोक-टोक नहीं करे, तो इंसान को ऐसा लगता है वो जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है और सर पे चढ़ता जाता है। तो यही हुआ है। तो शुरुआत करते हैं, एक तो इसने रिज़ा की जो हालत ख़राब कर रखी है ना, मुझसे तो देखी भी नहीं जाती है। बेचारी लड़की ना भी नहीं कह सकती, ऐसी सिचुएशन में फँसी हुई है। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ पे इसको जाना था एग्ज़िबिशन में। भैया एग्ज़िबिशन में जाती है माल बटोरने के लिए, फ्री का माल मिलता है, अपना सज-धज के जाती है, ब्लॉग बनता है और वहाँ पे खा-पी के दोनों आते हैं, तीनों चारों। मतलब बच्चे भी ले जाती है, अभी तो कृष्णा भी जा रहा है, कोई ड्राइवर भी चल पड़ा होगा, ख़ैर सनी है ड्राइवर। यहाँ पे कहते हैं सनी हम चलेंगे जोगेश्वर वहाँ पे एग्ज़िबिशन है। सनी कहता है मेरा क्या काम? सनी को पता चलने लगा है कि लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो इतना एटीट्यूड दिखा रहा है कि भई मुझे पसंद क्यों नहीं करते? भाई तुम काम करो ना ऐसे कि लोग पसंद करें तुम्हें, तब पसंद करेंगे। ये थोड़ी है कि ज़बरदस्ती के ब्लॉग बनाते रहोगे और कुछ भी दिखाते रहोगे तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। तो उसमें एटीट्यूड दिखा रहा है, तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें बुलाते हैं, मेरे को तो ऐसे ही और ये भी नहीं, नहीं तुम ठहराते हो तो मुझे सपोर्ट रहता है। फ्रेंड्स देखो हम इनके बिना तो जिम भी नहीं जा पाते। फ्रेंड्स फ्रेंड्स इनको तो चाहिए, ड्राइवर कौन बनेगा, सामान कौन उठाएगा? तो फ्रेंड्स सब कुछ बहुत प्यार करते हैं सनी से, सनी चलो। सनी भाई चल पड़ा और ये भी अपना नया ताम-झाम सूट पहन के अपना पूरा लाल मुँह और कहती है मैंने मेकअप करवाया। पता नहीं कौन मेकअप आर्टिस्ट है, इसको लेंस लगा देते हैं, इसके मुँह पे लाल रंग पोत देते हैं और सफ़ेद इसका बेस बना देते हैं। जितना मतलब इसका शेड है ना उससे 3 कोट लाइटर से बना देते हैं और एक झमकीला सा सूट पहना देते हैं इसे और एक सर पे स्कार्फ बाँध देते हैं और ये ऐसा किसी ने लिखा था ऐसा लग रहा है वलीमा में जा रही है, हर जगह दुल्हन बन के पहुँच जाती है। और बाकी अब ये देख लो मिडल क्लास ऑडियंस है इसकी मतलब जो भी ऑडियंस नहीं जो इसमें एग्ज़िबिशन में गई है, जो स्टॉल लगाने वाले हैं प्लस जो खरीदने वाले हैं, सारे मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास टाइप के लोग हैं। थोड़े बहुत अपर क्लास हो सकते हैं, लेकिन वो भी इतना ताम-झाम ऐसा दुल्हन बन के नहीं आए हैं। यहाँ पे आ गई है कृष्णा को लेके। अब आप ये इस सीन से आपको पता चल जाएगा कि ये मोस्टली 99% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं और सब लोग ने मोस्टली लोगों ने हिजाब रखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से नकाब भी रखा हुआ। अब मुझे पता चला नकाब किसे कहते हैं, नकाब होता है जो नाक के नीचे से उन्होंने काले रंग का बैंड बांधा हुआ है उसको। तो यहाँ पे प्रॉपर मुस्लिम वाले लोग हैं जो अच्छी तरीके से अपने धर्म को मान रहे हैं। यहाँ पे पूरा ब्लॉग बना रहा है, लोग ये देखो असली हिजाबी लोग हैं ये और ये हमेशा ऐसे ही निकलते होंगे और इस लोगों ने बुर्का पहन रखा बट ये तो मैया ताम-झाम वाला सूट पहन के अपना एक हिजाब बाँध लिया, लाल मुँह पेंट किया और चल पड़ी, सेल्फी लोग खींच रहे। मुझे समझ नहीं आता, मुझे उन एग्ज़िबिशन वालों पे जो इसको इनवाइट करते हैं उनसे पूछना है कि आप इसको किस बेसिस पे इनवाइट करते हैं? इसने ठीक है चलो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती है बट इसके अलावा इसके पास क्या क्रेडिट है? बस ये कि फ्री फंड में किसी की फेम पे चढ़ के इसने ब्लॉग बनाने शुरू कर दिए और ये आज रईस हो गई, सिर्फ़ इसलिए इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। आप ऐसी लड़कियों को इन्विटेशन दो, जिन्होंने टैलेंट के दम पे भले ही वो आपकी कम्युनिटी की हो, बिल्कुल सही है, जिन्होंने टैलेंट के दम पे अपना थोड़ा बहुत नाम कमाया हो, भले ही उसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स ना हो, 1 मिलियन हो या कम हो, ताकि बाकी लड़कियाँ सीखें कि हाँ, मेहनत करनी है, कुछ अच्छा दिखाना है, कुछ अच्छा टैलेंट दिखाना है और टैलेंट के दम पे कमाना है। ये नहीं कि फैमिली को पूरी तरह अब्यूज़ करके, अपने घरवालों के फ़ेम पे चढ़ के उन्हीं को शेयर करके मतलब जिस तरीके से जिसने पूरे ससुराल को और मायके वालों को अब्यूज़ कर रखा है ना टॉर्चर कर रखा है लिटरली, ऐसे करके ये पैसा कमा रही है। तो ये गलत आप मैसेज दे रहे हो, जो ये साफ कह रही है कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं होती, अच्छा होना चाहिए दिल का, जो काम कर दे ना मेरे वो सही है। यहाँ पे केक-वेक काट रहे हैं, इनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, किस नाम के अवार्ड दिए जा रहे हैं पता नहीं। यहाँ केक खा रही है, सब ठूस रहे हैं, जो भी फ्री का माल ऑब्वियसली होता है और इनको एग्ज़िबिशन में जाने में क्या होता है, खूब सारे जितने भी स्टॉल वाले होंगे वो इनसे सेल्फी खींच लेंगे और आधे से ज़्यादा हो सकता है यूट्यूब पे व्लॉग बनाते हों, वो सब यूट्यूब पे व्लॉग में इसकी एंट्री ले लेंगे एक और इसको फ्री का थोड़ा सामान दे देंगे। कोई सूट दे देगा, कोई जो भी है हिजाब दे देगा, कोई पानी की बॉटल लेके आ रही है, कुछ तो दही बड़े खाने का सामान तक भी लेके आई थी ये। और ये औरत जो भी है लेडी है जो जिसने भी ये इसको अवार्ड दे रही है, भैया किस नाम के सनी को किस नाम का भैया सनी को तो छोड़ दो, सबा को किस नाम का अवार्ड दे रहे हो? दिखा तो दो, बता तो दो, एक्सप्लेन तो कर दो किस नाम का दे रहे हो? तुम्हारी कोई क्रेडिबिलिटी है? जो ऐसे लोगों को बुला रहे हो? दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम को दोगे ना तो भी समझ आ जाएगा कि भई ठीक है तुमने उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मेहनत की है, ज़िंदगी में कुछ नाम अपने दम पे कमाया है। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है ये सब देखती हूँ जब मैं इनको फ्री फंड में बुला लिया जाता है और अवार्ड पे अवार्ड दे रहे हैं और पता नहीं कितना बड़ा इनको प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे बुला के जैसे इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर रखी हो।
खैर यहाँ पे आके बोबा टी भी ऐसा नहीं है, देखो ना बोबा टी बोलते हैं, हम इतने दिनों से हमने इंस्टा पे देखा था बोबा टी, लेंस वेंस पहन के ये चल पड़े लाल मुंह करके। और बोबा टी, भैया बोबा टी में बहुत शुगर होती है भैया, तुमने शुगर तो बोला था, हम पियेंगे नहीं। है बोबा टी भर के ग्लास, जिसमें जो बॉल्स होती है ना बोबा टी में, वो भी कितनी मीठी होती है। नहीं फ्रेंड्स, हमने स्पेशल बनवाई थी, उसे बोला था सिर्फ पानी भर दे और पानी वाली बॉल्स डाल दे। तो ये ऐसे झूठ बोलती है। और वही पब्लिक मतलब इतनी इनोसेंट है, या उनको दिमाग यूज करके नहीं बनाते अपने ब्लॉग, ये देखते इनके ब्लॉग्स की कल इसने क्या बोला था, 4 दिन पहले क्या बोला था, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो बस देखेंगे। फ्रेंड्स अब हम रेस्टोरेंट आ गए हैं, क्योंकि हर रोज जैसे हम घर से बाहर निकलते तो रेस्टोरेंट आना होता है। फ्रेंड्स हम अंदर से नहीं दिखा सकते, अंदर से पूरा खाली पड़ा है रेस्टोरेंट, तो हमने बाहर से एक सीन दिखा दिया है फ्रेंड्स। और ना सब लोग कह रहे थे यार सनी इतना स्मार्ट बन के कैसे आया, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से तो एक चेक की टी शर्ट पहन के घूम रहा था, तो आज ये कैसे यार थोड़ी सी ढंग की टी शर्ट पहन के आया है, तो कोई पहचान नहीं पा रहा था। फ्रेंड्स क्या करे, किचन में जाके बर्तन धोने होते हैं ना, फिर इसीलिए वो गंदी सी टी शर्ट पहन के आते हैं। फ्रेंड्स हम घर चले जाते हैं, देखो रिजा अंगड़ाई लेते हुए दरवाजा खोल रही है रिजा, और ये पहुंची है अपने घर पौने 12 बजे। पौने 12 बजे अम्मी जी तो भैया सो गई थी, उन्होंने सोचा अच्छा है सभा चली गई, जल्दी से जाके सो जाती हूँ, नहीं तो दिमाग खराब करेगी, 2:30 बजे तक बिठा के रखेगी। तो अम्मी सो गई है, इसने खुद दिखाया, हम पौने 12 बजे आए हैं फ्रेंड्स, और सारा जो माल बटोर के लाई थी ना फ्री का, वो सब लेके आई थी। अब यहाँ पे अब पौने 12 बजे एक आम आदमी सो जाता है। अब यहाँ दोनों बच्चे ऐसे नींद में लग रहे थे कि बस अब सोने ही वाले हों, लेकिन अब ये आ गई तो उसको तो रिजा को समझ आ गया था अब 1-2 घंटे तो जगना ही पड़ेगा। और यहाँ पे रेहान सो रहा था सोफे पे, मतलब ठीक है वो हो सकता है ऐसे नहीं सोता हो, लेकिन वो नींद में था। उसके बाल पकड़ पकड़ उसे उठा रही है, अरे तुम्हें क्या गम है, तुम ऐसे क्यों पड़े हो, ये इतना हमेशा करती है ना ये, लालमी लाइट क्यों बंद कर रखी है, ऐसी मनुसियत क्यों फैला रखी है। और इसकी माँ ने कहा भी था, पिछले 1-2 दिन के ब्लॉग में कहा था, जब भी सभा आती है जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देती है, ये कहाँ है वो कहाँ है। तो इसको ना ऐसे जैसे होते हैं ना, एक बॉसी आदत पड़ गई है कि बॉस ओवर करने की सब पे, तो वो करती है। अब यार रेहान से जबरदस्ती की फालतू की कहानियां कर रही थी, एक बच्चा मिला था तुम्हारी क्लास का था, वो कौन था। फ्रेंड्स हमने उसका व्लॉग नहीं बनाया, फ्रेंड्स हम व्लॉग के बिना तो कुछ पहचान ही नहीं पाते, रेहान कौन था, रेहान जबरदस्ती ये था वो था करने में लगा, टाइम बर्बाद कर रहे थे, इनके पास कुछ था नहीं। 12:30 बज गए पीछे, और मैं सोचू अब ये कब जाएगी कहाँ जाएगी, अब देखते हैं इसका। और मुझे दया भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि बेचारे बच्चे ऐसी सिचुएशन में स्टक है कि कुछ कर नहीं सकते। फिर माताजी बैठ गई अपना, रिजा पकड़ ले बैठ मेरा ब्लॉग बना। अब रेहान तो कट लिया होगा वहां, या बैठा होगा आराम से लाट साहब की तरह, रिजा को लगा दिया काम पे। अब वे दिखा रही है कि मैं क्या क्या बटोर के लाई हूँ, क्या क्या लूट के लाई हूँ फ्री का, और फिर बार बार बता रही है नहीं फ्रेंड्स हमने कुछ चीजें ना परचेज भी की है, कुछ चीजें हमने खरीदी भी है। और वो खरीदी क्या है, फालतू की एक छोटी सी कोई बॉटल खरीदी है, या एक छोटा सा टॉय वॉय जो होता है ना रोहान के नाम का, वो दिखा रही थी। और ये दिखा रही है कि हम यहाँ से खाने की सामान भी ले आए, नहीं तो वो खराब हो जाता है। फ्रेंड्स प्लेट पे ध्यान मत देना, हमारे पास यही प्लेटें हैं, 6 अपनी मम्मी के घर है, 6 हम अपनी ससुराल ले गए हैं जो डेल्टा वाले घर है ना उसमें। इसके अलावा हमारे पास प्लेटें नहीं है, सनी ने मना कर दिया था प्लेटें नहीं दिलाऊंगा। फ्रेंड्स हम कितने अच्छे हैं ना, अपने पति की बात मानते हैं फ्रेंड्स। और ये जो दही बड़े बर्गर वर्गर वहां से जो फ्री फंड का सामान मिल रहा था, सनी ठूसने में लगा होता, फ्राइज और चाय वो सब। अब ये देखो बैग्स, ये है सामान जो फ्री का लाई है, इसके अलावा और भी होगा। ऊपर से कहती है हमने सबको मना कर दिया था, हमें कुछ सामान मत दो, कुछ सामान मत दो, क्योंकि हमारा घर पूरा उथल पुथल पड़ा है, जगह नहीं है। हाँ फ्रेंड्स हमारा 5 BHK जैसा घर नहीं है ना फ्रेंड्स, इसलिए हम बहुत जलते हैं अपनी भाभी से। हमने इतना कुछ भाभी को ताने मारे, अभी भी हमारे अंदर जलन कम नहीं हुई है, जब तक हमारा 5 BHK घर नहीं आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब ये रिजा काला दुपट्टा, काला ये स्कार्फ मिल गया इसे, जो भी है दुपट्टा बोलो स्कार्फ बोलो हिजाब बोलो, उसके लिए अरे चलो भैया तो मैं ले लूंगी। हाँ देखो मेरे पास काले तो कितने सारे हैं, ये जस्टिफाई कर रही है क्योंकि रिजा काला लेती है ना हमेशा, और ये भी आधे टाइम काला ओढ़ती है, तो जस्टिफाई कर रही है कि भैया काले हमारे पास बहुत सारे हैं, ये मत समझना कि एक ही हम ओढ़ते हैं पिछले 6 महीने से, और 6 महीने पहन के फिर से फेंक देते हैं, फिर दूसरा काला ढूंढ लेते हैं। तो ये काला कि ये तो सब ड्रेस के ऊपर चल जाता है, सब ड्रेस के ऊपर चल जाता है। उसके बाद ये जाती है रेस्टोरेंट की, हमें रेस्टोरेंट में सूफियान और निदा आने वाले हैं जो एक यूट्यूबर है, और उनका भी हैसियत दिखाती हूँ मैं आपको। वो आने वाले हैं और इसलिए हम जा रहे हैं, रेहान तू भी चल। अब ये 12:30 तो ये रेहान से बात कर रही थी, उसके बाद उसने पूरी पंचायत दिखाई है, क्या क्या सामान लाई है, सब पे एक डिस्कशन किया है, एक एक चीज खोल के दिखाई है, तो 1:30-2 तो बज ही रहा होगा आराम से। 2 बजे रात के वहां पे गई है रेस्टोरेंट, और रिजा कह रही है कि भैया चाबी ले जाओ ताकि मुझे उठना ना पड़े। पता नहीं 2 बजे निकली तो 4 बजे आएगी, 3 बजे आएगी, भाई सोना भी है, अगले दिन इसे स्कूल भी जाना है, 2 दिन की छुट्टी करा रखी थी, अपना पूरा डेल्टा का घर साफ सफाई करवाई है जो इसने।
तो ये कहती है नहीं नहीं ऐसे नहीं है, हम जा रहे हैं, हमें पता नहीं, हम जल्दी आ जाएंगे। तो भैया 2 चाबियां नहीं है क्या तुम्हारे यहाँ? मल्टीपल चाबी होती है ना, कोई लेट आ रहा है तो वो यूज कर ले। और ये कहती है देखो कैसे पढ़ रही है। वाह बेटा वाह, पढ़ रही है। पढ़ने के तो तुमने टाइम उसका पूरा निकाल दिया है। 2 दिन से उसके घर की सफाइयां करा रहे थे तब कुछ नहीं, अब जबरदस्ती 2 पेपर लेके उसे बिठा दिया, ले पढ़ ले तू ऐसे पोज में, जैसे मर्जी बैठ जा, पूरा मेरा 1.5 घंटे का 2 घंटे का ब्लॉग बना ले और पूरी रात 3 घंटे जगी रहे, लेकिन लास्ट में जब मैं निकलूंगी तो एक पेपर लेके बैठ जाना, ताकि हम दिखा दे कि तू पढ़ती है, हम तेरे को डिस्टर्ब नहीं करते। अब यहाँ सनी से लेने आया था, अब इसे पता नहीं होगा कि रेहान भी चलेगा। अब यहाँ पे इसने नाटक कर दिया होगा कि भाई हम 3 जने कैसे जाएंगे, इसको खुद ही डर लगता है इतना ना, भैया इतना स्पेस थोड़ी ना होता स्कूटी पे, माता जी बैठ जाए, सनी भी बैठ जाए, रेहान भी बैठ जाए, और 3 जने तो वैसे भी अलाउड नहीं होते, और रात के 2 बजे तुम जा रहे हो, बारिश अलग हो रही है, फिसल के गिर गए, कुछ हो गया तो इसने नाटक किया होगा। सनी कहता नहीं नहीं हो जाएगा, वो कट कर दिया, कुछ नहीं पता, सीधा कट टू ये कार में बैठी मिली सनी के साथ, और रेहान गया होगा स्कूटी पे। तो इसने हंगामा मचा दिया होगा, या पता नहीं रेहान पीछे बैठा है, जो भी है, इसने हंगामा मचा दिया होगा, जो दिखाती नहीं है कि वो अकड़ती है ना, फैलती है, सनी हम कैसे जाएंगे, सनी नहीं सनी ऐसा नहीं, या इसने आंखें दिखाई होगी। सनी भी झुंझलाया हुआ बौखलाया हुआ करके उसको कार में लेके गया। अब यहाँ पे सूफिया ये बंदे का नाम है, निदा इस बंदी का नाम है, मुझे पता नहीं था, मैंने एक आध जगह कमेंट्स पढ़े थे सूफी निदा, तो मुझे लगा हो गई कोई। तो यहाँ पे पहली बार मैंने इन्हें देखा है, और मैंने अभी जाके इनके यूट्यूब का चैनल देखा, इनके 7 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर जिसे बोलते हैं। मुझे लगा वाह ये तो बड़े यूट्यूबर हैं। लेकिन अभी मैं पिछले इनके ब्लॉग्स देख रही हूँ, तो उनमें 200 के, 300 के, 400 के, 250 के, ये टाइप के व्यूज हैं। ऐसा नहीं कि 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो इनको 6 मिलियन 7 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, इनको लिटरली 250-300 के व्यूज आ रहे हैं, वो भी लास्ट के बहुत सारे वीडियोस तक पे, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन वाले पे लास्ट के। तो ये इनकी हालत हो गई है। तो सबा को आप रेस्टोरेंट के रिव्यू तो हो गए डाउन, रेस्टोरेंट पड़ा है खाली, चलो ठीक है, रात के 2-2:30 बजे 3 बजे की बात है ये, खाली होगा इस टाइम, लेकिन दिन दहाड़े भी खाली है। आज ही मैंने इसके रेस्टोरेंट की रैंकिंग देखी थी, जो गूगल रिव्यूज होते हैं उसकी रैंकिंग, वो 3.7 थी। तो 3.7 में मैंने जो लेटेस्ट इसके रिव्यूज देखे, जिसमें टैब्स होते हैं, आप उसमें लेटेस्ट पे न्यूएस्ट पे क्लिक कर सकते हो, तो वो दिखा देगा। तो सब लोगों ने ये कर रखा है बहुत प्राइसी है, बहुत महंगा है, बहुत बदबूदार है, बहुत बेकार है, स्टाफ रूड है, खाना टाइम पे नहीं आता। जोमेटो के लिए हमने इसको या ऑन मतलब फोन कर रहे थे, स्टाफ ने रूडली बात की, ओनर मिलता ही नहीं है, ओनर बदबूदार है, ओनर जिम से आ जाता है डायरेक्ट। तो ये सारे कमेंट्स आ रहे हैं। पब्लिक क्यों पैसा 3-4 हजार रुपए देगी खाने के लिए, अपनी फैमिली को इतनी दूर लाएगी और खाना खिलाएगी, और 3-4 हजार रुपए का जो बिल आएगा इनको देगी, जब ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा। और किसी ने तो ये भी लिखा कि कस्टमर देख के ये लोग वेटिंग एरिया में से अंदर बुलाते हैं, तो ना पैसे वाले दिख रहे हैं, थोड़े ढंग के दिख रहे हैं, उनको जल्दी बुला दिया जी, कोई मतलब प्रॉपर वो नहीं है कि लाइन बनेगी, वेटिंग लिस्ट आएगी, जिसका नाम पहले आएगा, जो पहले आया था वो पहले जाएगा, वो सब नहीं। अब यहाँ पे खूब तारीफें बटोर लिया, वो खाना खाने आया फ्री में, उनको भी चाहिए सबा के जहान का वो एंट्री, और इसको भी चाहिए दूसरे की, भाई कोई मेरे रेस्टोरेंट की तारीफ कर दे, रेस्टोरेंट तो मेरा लुट पिट जाएगा नहीं 2 महीने में ही। तो वो नहीं बहुत अच्छा है खाना, बहुत अच्छा है, अरे अपन लोगों का खाना बहुत अच्छा है भैया। ऐसे छपरी लोग थे ये दोनों। और लेकिन ये हिजाबी देखो, एक नकली हिजाबी एक असली हिजाबी से मिलने में डरी नहीं है। अब ये क्यों गई है ऐसा पहन के, बोल रही है हमें ना एग्जीबिशन में जाना था, तो हमने सोचा ऐसे ही बैठे रहते ताकि हम अच्छे दिखेंगे। भाई ये बोलते तेरी फट गई थी कि नकली हिजाबी जो काला दुपट्टा लेके मैं छपर छपर करती जाऊंगी ना, तो फिर वो सोचेगी ये कैसी बंदी है, मतलब उसे पता तो है, वो देखती है तुम्हारे सारे ब्लॉग, लेकिन वो देख लेगी कि भैया ये तो ऐसी बुरे हाल वाली औरत है, और ये इसको हिजाबी, और पब्लिक से गालियां पड़ेंगी कि असली हिजाबी है ये। तो ये मतलब जबरदस्ती उस मोमेंट के लिए हिजाब में बैठी हुई थी कि मैं ऐसे ही चली जाऊंगी ताकि हिजाबी दिखूं, मैं इतनी बुरी ना दिखूं। तो ये है इसकी असलियत। और निदा सूफिया जबरदस्ती की तारीफ, और खुद कहता है बंदा, लोग कहते हैं खाना अच्छा नहीं, लोग कहते हैं ये है वो है, अच्छा तो है, बहुत अच्छा तो है। अरे भैया साफ पकड़े गए हो तुम लोग कि तुमने डायलॉग्स बोले हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है कि लोग ऐसा कह रहे हैं, फ्रेंड्स ऐसा कह रहे हैं, तुम अच्छा अच्छा बोल दो, हमारा रेस्टोरेंट चल नहीं रहा है तो हम तुम्हें अपने ब्लॉग में आने देंगे, हम तुम्हारे भी ब्लॉग में आएंगे, और हम किसी के ब्लॉग में नहीं आते, हम भाभी तक के ब्लॉग में नहीं आते, और भाभी भी हमें ब्लॉग में नहीं लेती आजकल, अब हमारा बिल्कुल कट हो गया सबसे। लेकिन तुम तो कहती है फ्रेंड्स, हमारा कोई फ्रेंड नहीं है, बस ये फ्रेंड बनी है। भाई 4 साल से फ्रेंड्स 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 करके तो सर खा गए तुम। एक ब्लॉग में तुम 25 बार फ्रेंड्स बोलते हो, और तुम्हारा पति फ्रेंड फ्रेंड करता रहता है, और तुम आज ये कह रहे हो हमारा कोई फ्रेंड्स नहीं है। जो सारी पब्लिक जो तुम्हें 3.5 मिलियन के जो सब्सक्राइबर बिठा रखे हैं, जिन्हें तुम फ्रेंड्स 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 करके धोखा दे रहे हो 4 साल से, वो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है क्या?
वो तो पागलों की तरह तुम्हें अपने आप को तुम्हारा फ्रेंड समझते हैं। अब तुम कह रहे हो कि वो फ्रेंडशिप नहीं थी, तो वो क्या था? निदा को कहते हैं मेरा तो कोई फ्रेंड नहीं है, तू ही मेरी फ्रेंड है। भाई मतलब कि यारी दोस्ती है, सब इनके चक्करों में मत पड़ो, ये ऐसे ही है। और निदा भी खूब तारीफे तुरीफे करके निकल ली, उसे समझ तो आ गया था भाई इनका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वही है ना, जब मुसीबत आती है तो गधे को बाप बनाना पड़ता है। वो वाली बात है कि भैया निदा और सोफिया का चैनल डाउन हुआ पड़ा है, बिल्कुल उन्हें लगा होगा कि इनको दिखाएंगे थोड़ा सा तो हिट मारेगा। तो बस ऐसा है, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स की, मतलब दोनों का मिले भगत फायदा हो जाएगा, वो वाली बात थी। यहाँ पे फ्री में उनको खाना खिलाया होगा, इन्होंने झूठी तारीफें कर दी होगी। यहाँ पे दोनों पति पत्नी रो रहे थे, हम इनकी बुराई तो अब आपस में करते हैं। सबा कहती है, "हाँ, निदा निदा हम तो अपने पति की बुराई करते हैं, बहुत निठल्ला है, बहुत निकम्मा है, कुछ काम नहीं करता, हमें इतनी मेहनत से ब्लॉग बनाने पड़ते हैं, सुबह से लेकर रात तक मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मेरे को ब्लॉग के बना मेरे को नींद नहीं आती है, और मेरे को दुपट्टा खींचने की इतनी आदत हो गई है, मेरे हाथ में ना फ्रोजन शोल्डर होने वाला है, दुपट्टा खींच खींच के। फ्रेंड्स अब हम निदा सूफिया चले गए थे, इतनी तारीफें करवाई हमने, फिर हम घर वापस आ गए एंड आई वाज लाइक शॉक्ड, ओ मैन ये दोबारा आ गई है घर में। मतलब सोचो, 2 बजे ये गई होगी वहां पे, इनसे बातें की होगी, खाना खाया होगा, खाना आया होगा, खाना खा के फोटो वोटो खिंचा के, ये 3:30-4 बजे से पहले तो क्या ही आई होगी, वापस आने में भी टाइम लगता है। तो ये इतनी देर बाद वापस आई है, और यहाँ पे आई है नहीं कि अपने घर जाके ऊपर या डेल्टा वाले घर में जाए, नहीं वहां नहीं जा सकते क्योंकि सास ससुर सो रहे हो, तो लिविंग रूम में गद्दे बिछा के सो रहे हैं ना, वो तो गालियां देंगे फिर से कि नींद क्यों खराब कर रहे हो। तो ये अपनी माँ के घर में आ जा रही है, माँ की नींद खराब हो या रिजा की नींद खराब हो, इससे कोई मतलब नहीं है। रिजा नीचे चटाई बिछा के सो रही होगी, तो ये सोफे पे सोई है और इसने दिखाया नहीं है। और जैसे ही सुबह बेल बजी है, इसने वहीं से कैमरा ऑन किया, दरवाजा बाद में खुला है, कैमरा इसका पहले ऑन हुआ है। इनके घर में सबको इंस्ट्रक्शन है कि भैया मेरे हिसाब से चलेगा सब कुछ। तो कैमरा ऑन हुआ, सोफे से पड़ी पड़ी बोल रही थी, सलाम नाजा खाला, सारा आ गई नाजा खाला। ये इसकी हालत थी, क्योंकि भैया रात को 4-5 बजे तक ये जगह घूमती फिर रही है इधर से उधर, तो थक जाएगी ना। और नाजा खाला तो खिलखिलाती हुई आई है, और जबकि इनकी ट्रेन 3 घंटे लेट थी। और ये बहुत सरप्राइजिंग था, आप ये सीन जरूर देखना, इसका पूरा व्लॉग में देखो ना, ये पार्ट देखना। ये जब खालू आए हैं, एंटर हो रहे हैं, इनके पास 2 सूटकेस थे, और वो सूटकेस इतने हल्के थे, वो खाली सूटकेस थे। भाई ये लोग खाली सूटकेस लाए हैं, ऐसे हिल रहे थे। मैं सूटकेस लेके जाती हूँ ना, इतने तो इतने भारी होते हैं कि उठाना तो दूर, उसको ड्रैग करने में भी ताकत लगती है। खालू ने यूं करके उठा दिया और डट पड़ 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 कर रहा था सूटकेस। मैंने कहा भाई ये सूटकेस लेके आए हैं खाली, और भर के लेके जाएंगे यहाँ से। लोग जैसे कह रहे हैं ना कि पुराने पर्दे, चादर, तकिए, और तुम्हारे चप्पल, जूते, बर्तन, जो भी तुम्हारे मिक्सी बॉटल, जितना भी तुम फ्री का सामान बटोरते फिरते हो, जो भी बचा कुछ है, सब भर के लेके जाएंगे। देखो मैं किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रही, अच्छी बात है रीयूज करना, लेकिन जो इनकी अनोइंग बिहेवियर है ना इनका, वो उससे बहुत प्रॉब्लम है। अभी 10:30 बजे घर में घुसे हैं, और नाजा खाला को एक अजीब सी बीमारी है, दीपिका कक्कर वाली, हंसती ज्यादा है, बात कम करती है। भाई किस बात की इतनी खुशी है, किस बात की इतनी हंसी आ रही है तुम्हें लाइफ में, कि हो क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में जो इतना खुश हो तुम? नॉर्मल रह के बात करो ना। मैंने और भी देखे कई लोग, मैं जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ 1-2 लड़कियों को, तो हंसती कम है, हंसती ज्यादा है, बात कम करती है। इट्स वेरी अनोइंग, आफ्टर अ पॉइंट इट बिकम्स वेरी अनोइंग। शुरुआत में चलो कभी कभार चल जाता है। अब देखो 10:30 बजे आए हैं, और इसकी अम्मी ने कंप्लेन की थी कि 10:30 बज गए, हम तो चाय का वेट कर रहे थे, चाय पिलाएंगी, नाजा आएगी चाय पिलाएगी, फिर हमने कारी और हमने खुद ही पी ली। भैया तुम्हारे भाई आया हुआ, तुम चाय भी नहीं पिलाओगे क्या, उसका वेट करोगे? यहाँ पे ये रिजा को उठाने में लगा, रिजा रिजा उठ जा। रिजा भी अब पूरी थकी पड़ी है, टूटी फूटी हालत में पड़ी हुई है, उसको उठा रहे हैं 10:30 बजे। भाई रिजा पता नहीं 5 बजे सोई है, 6 बजे सोई है, यहाँ इसको ना सोने देता कोई, ना पढ़ने देता। क्या हालत कर रखी है लड़की की। यहाँ पे सबा बाथरूम में पहुंच जाती है, फ्रेंड्स हमें ना जाना था, लेकिन फिर हम बहुत थक गए थे, फिर हम उनको लेने नहीं जा सके रेलवे स्टेशन फ्रेंड्स। और यहाँ पे आते ही काम पे लगा दिया, भाई चाय तो हम तुम्हारे हाथ की पियेंगे। ये न कपड़ हाथ धोते, ना पैर धोते, ना मुंह धोते, सीधा ट्रेन का सफर करके आए हैं, और जो ऑलरेडी 3 घंटे लेट पहुंचे हैं। रिजा सॉरी नाजा खाला और उनकी बेटी सारा किचन में लग गई है। और भैया सारा ने अभी दुपट्टा नहीं पहना है, देखो अब धीरे धीरे दुपट्टा हटेगा। अब देखो ऑडियंस का वेट होएगा, ऑडियंस क्या कह रही है, जूते मारेगी तो पहन लेंगे फिर से, और नहीं मारेगी एक्सेप्ट कर लिया ऑडियंस ने, तो धीरे धीरे हम भी हटाएंगे सब। सारी सारी खालाओ अब दुपट्टा फेंक दो, जैसी हमारी इंस्ट्रक्शन है वैसे चलो, हटा दो सारे दुपट्टे उपट्टे सर पे, कोई जरूरत नहीं है, हमारा ब्लॉग ऐसे भी चल रहे हैं। अब यहाँ काम कर रही है नाजा खाला, हंसे जा रही है, बेचारी आते ही चाय बना रही है।
जो घर में इतने लोग रह रहे हैं, वो काम नहीं करते और सबा तो बिल्कुल काम नहीं करती। अगर वो सनी के लिए चाय भी बनाएगी ना, तो उसके लिए 5 मिनट का ब्लॉग शूट होएगा। उसमें भी डायलॉग करेगी, "सनी पत्ती की चाय बनाओ या दूध की बनाओ? नहीं पानी पी जाएगी पत्ती, दूध पी जाएगी।" उसमें भी पूरी नौटंकी बेवकूफ़ियाँ दिखा-दिखा के। और यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ जो सीरियस है। मैंने एक ब्लॉग बनाया था पहले, पॉडकास्ट बनाया था जिसमें किसी ने लिखा था सारा के बारे में कुछ कमेंट्स इसके ब्लॉग पे, और मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया था कि इस तरीके से यंग लड़कियों को ये अपने ब्लॉग में एक्सपोज कर रही है और लोग कमेंट्स करते हैं उनके बारे में, तो उनके पेरेंट्स पढ़ते हैं और ये इनके एड्रेस एड्रेस सब आराम से मिल सकते हैं, तो ये क्या ठीक है? और आज के इसके ब्लॉग पे भी सारा के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, शायद एक ही बंदे ने लिखे हैं कि सारा आ गई, सारा तो मेरी जान है, मैं सारा को देखने के लिए देखता हूँ और सारा तो मुझे बहुत पसंद है, सारा को मैं ये बनाऊँगा वो मतलब कुछ भी बकवास। तो ये सही है? इसमें कोई ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करता? पेरेंट्स ही ऑब्जेक्ट कर सकते हैं और किसी को कोई पड़ी थोड़ी है। और अगर ये इतनी महान बनती है कि भई मैं तुम्हें दिखा के मेरे रनिंग चैनल पे मैं पैसा कमाऊँगी और फिर तुम्हें दे दूँगी भाई, क्योंकि तुम 3 दिन मेरे ब्लॉग में आए हो, 3 लाख तुम्हारा बनता है, तो 3 नहीं तो चलो 50-50 कर लेते हैं, 1.5 लाख ये लो और तुम अभी चले जाओ भाई। ऐसा नहीं है। ये कपड़े-कुपड़े दिला देगी, फालतू की छोटी-मोटी चीज़ें दिला देगी और इसका बर्थडे आ रहा होगा मोस्ट लाइकली, बर्थडे सेलिब्रेट कर देगी, बर्थडे में ब्रिंग इन कर देगी, फिर बर्थडे का केक काट देगी, फिर बर्थडे के जो गिफ्ट ओपन करेगी, वो बर्थडे की शॉपिंग कपड़े दिलाने लेके जाएगी, बर्थडे के लिए गिफ्ट दिलाने लेके जाएगी, बर्थडे के डेकोरेशन करेगी। वो 7-8 ब्लॉग बना देगी बर्थडे के नाम के। तो ये 10-15 लाख बर्थडे पे बना लेगी अपने, इसको 2-4 कपड़े दे देगी और थोड़ा बहुत इनका बचा-कुचा सामान जो खाली अटैची में है वो ले जाएँगे। तो ये इनकी प्लानिंग होती है। ऊपर से अभी मोहल्ला के लोग दिख नहीं रहे थे ना, घर खाली दिख रहा था, तो घर में थोड़ा भीड़-भाड़ हंगामा मचा रहेगा, तो सबको 2-2 4-4 मिनट का कंटेंट मिल जाएगा, तो इसका ब्लॉग बनता रहेगा। अब यहाँ पे सबा और सॉरी रिज़ा और सारा खड़े बातें कर रहे थे। सबा, "क्या बातें कर रही हो? क्या बातें कर रही हो?" तो सारा बोल रही है, "मुझे पढ़ा देना।" बेचारी, मुझे बड़ी दया आई। भैया इसकी ट्यूशन लगवा दो ढंग से, उसको पढ़ाई-लिखाई करने दो, उसको भी मन में फीलिंग होती होगी कि देखो सारा अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, पढ़ाई में इतनी अच्छी है, सब लोग इसका प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, पढ़ती है और एक इज़्ज़त देते हैं ना, जो पढ़ता-लिखता बच्चा होता है ना, उसको सब लोग थोड़ा इज़्ज़त ही देते हैं। और यहाँ मैं सारे दिन काम में लगी रहती हूँ, मन भी कर रहा है पढ़ने का, तो मेरे को पढ़ने का ना टाइम है, ना जगह है, ना सोने के लिए टाइम है, ना जगह है। तो उसका वो कह रही होगी, कहते हैं अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। भाई अल्लाह तुम्हें देख रहा है सबसे पहले तो। जो अल्लाह का नाम यूज़ कर के ना अपने ही कम्युनिटी के लोगों को, अपने ही धर्म के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, दूसरों को तो चलो बना ही रहे हो, अपने ही बना रहे हो और अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, अपने घर परिवार के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। सारा से कि मुझे पढ़ा देना, और जबकि सारा उससे एज में छोटी है, लेकिन वो पढ़ाकू है और वो मतलब फेल नहीं हुई है, आई थिंक वो 12th में होगी। और रिज़ा तो भैया 10th में कोई लोग कहते हैं फेल हो गई है, और नहीं भी हुई है तो भई पता ही है सबको, 55% से पास हुई है और अब पता नहीं प्राइवेट कोचिंग कर रही है, क्या कर रही है, वो हमें किसी को नहीं पता। तो मतलब काफ़ी शर्म की बात है कि पेरेंट्स ने बच्चे इनके हवाले किए, ना पेरेंट्स को परवाह है, ना लाने वालों को परवाह है, और बस यूज़ करे जा रहे हैं उन्हें। अब यहाँ पे नाज़ा खाला अपना सामान-वामान खोलते ही देखो बेचारी पराठे तक बना के लाई है, दाल के पराठे और रुमाली रोटियाँ रिज़ा के लिए। रिज़ा ने मँगाई होंगी कि भैया मुझे खुद बनाना पड़ता है अपना लंच, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर, ये तो भैया कुछ खिलाते-विलाते हैं नहीं, ना बनाता, तो कुछ मेरे लिए ला दो। और यहाँ पे पराठे बना के लाई है, यहाँ सब लोग बैठ के खाएँगे। तो सोचो बना के लेके आ रही है और अभी 2-4 हफ़्ते जितने दिन भी टिकेंगी ये, सारे दिन घर का काम करेंगी, उसके बाद आ जाएगी बेटी खाला। अब यहाँ सनी आ जाता है, भाई ये शर्ट पता नहीं कितने दिन से पहन रहा है। अब ये पता नहीं एग्ज़िबिशन के बाद यही शर्ट उठा उठा के क्यों पहन ली इसने, भई धोते-वोते नहीं हो क्या तुम? और वहाँ पे वॉशिंग मशीन के बारे में तो कोई ज़िक्र ही नहीं हुआ, पता नहीं कौन धो रहा है कपड़े, धो भी रहा है नहीं। यहाँ बैठ के ये कश्मीर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कश्मीर जाने का प्लानिंग कर रहे थे, अब पता नहीं जाएँगे, नहीं जाएँगे, वही बस टाइम पास कर रहे थे। फ्लाइट से जाएँगे, नहीं चलो फिर फ्लाइट से जाएँगे, और सारा भी कह रही है नहीं फ्लाइट से चलेंगे, चलो अभी फ्लाइट से। उन्हें लग रहा है फ्री फंड में फ्लाइट की टिकट मिल जाएगी, हमें फ्लाइट का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। चालू पे तो बहुत पैसा छाप रही है हमें दिखा-दिखा के, तो हम व्यूज़ भी कर ले थोड़ा। लेकिन चालू पे बुरी चालू है, वो इतने सारे लोगों को फ्लाइट में बिठा के लेके जाएगी, क्योंकि नहीं हमें बहुत घबराहट होती है सनी, पता नहीं। बेटा तो 3 बार बैठ चुकी है। सालो, अरे सालो तुम तो 3 बार बैठ चुके हो, तुझे क्यों घबराहट होगी? नहीं तभी बहुत घबराहट होती है। कारी मामू, पता है क्या हुआ? वहाँ पे जब हम गए थे ना तेल बेचने वाली जगह पे, तो हम बेटी खाला को और खालू को ले गए। अब वो तो हाथों में हाथ डाल के हम रोमांटिक होके बैठे हैं, और जस्ट सनी तो हमसे रोमांटिक होता ही नहीं कभी-कभी। मैं कह रही थी मैं गीली चुम्मी दूँगी तुझे, मैं लग रही हूँ ना रेड हॉट एकदम।
तो इसने कहा नहीं, रेड हॉट भी नहीं लग रही और गीली चुम्मी भी नहीं चाहिए। उसने मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा फ्रेंड्स। और उसके बाद मुझे इतना खराब लगा, इतनी जली मैं बेटी खाला से और खालू के रोमांस से। मैंने कह दिया सनी से, सनी आज के बाद मैं कभी फ्लाइट में नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ, कम से कम कार में बैठ बैठ के अपने ख्यालों में डूबी मैं अपना ब्लॉग तो बना लेती हूँ, फ्लाइट में तो वो टर्बुलेंस होते हैं। ऐसे दिल घबरा जाता है, असली वाली घबराहट हो गई थी फ्रेंड्स। लेकिन मैंने फिर भी अपना ब्लॉग शूट कर लिया। और जब मैं वहां गई थी ना उम्रा पे, तो असली में घबराहट हुई, तभी भी मैंने अपना वो सीन नहीं छोड़ा। तो जो मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मैंने इसका उम्रा पे जब मैं गई थी ना, और जो ट्रेन में प्लेन में टर्बुलेंसेस आए थे, इसमें जो ब्लॉग बना रही थी वो भी मैंने इसका दिखाया है कि किस तरीके से ब्लॉग बना रही है। भाई टर्बुलेंस आएंगे तो तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम अपने आप को ब्लॉग बनाओ, अपने आप को शूट करो, कि अपनी घबराहट दिखाओ, या तुम भगवान का नाम लोगे कि भाई फ्लाइट ठीक ठाक पहुंच जाए, या तुम बस मतलब शांति से बैठे रहोगे। तो भैया ये ऐसे है कि लिफ्ट में घबराहट हो रही है तो भी अपना घबराहट रिकॉर्ड करते हैं, प्लेन में घबराहट हो रही है तो भी रिकॉर्ड करते हैं। या तो इन्हें असली घबराहट कभी हुई नहीं है। चाहती हूँ एक बार असली घबराहट हो जाए, जस्ट में सही में रिकॉर्ड करना भूल जाए अपना, तब पता चलेगा असली घबराहट किसे कहते हैं। फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन नहीं याद आ रहा, क्या दूं फ्रेंड्स? यही दे देती हूँ, आप बताइए सनी रोमांटिक है कि नहीं, सनी ने हमसे सच्ची मोहब्बत की थी या नहीं? देखो फ्लाइट में तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो रहा था, बिल्कुल सच्ची मोहब्बत नहीं कर रहा था हमसे। तो आप बताना सनी को हमसे सच्ची मोहब्बत है कि नहीं? तो ये सच्ची मोहब्बत वाला सनी फिर अपने डेल्टा वाले घर में आ जाता है। इसको अपना ब्लॉग, अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, सच्ची मोहब्बत ऑफ सनी। सनी की सच्ची मोहब्बत। तो यहाँ बैठ के अपना खाना वाना खा रहे थे, वही प्लेट देख के मुझे लगता है इनको मैं प्लेट दान कर देती हूँ। जो यूट्यूब में मनी कमाई है ना, वैसे भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, बहुत पैसा कमा रहे हो इनका नाम पे। भाई मैं तुम्हें प्लेट दान कर देती हूँ, मुझे बता दो आती होगी कितने, 2-4 हज़ार की मैं दे दूंगी तुम्हें, तुम स्टील की प्लेटें खरीद लो। प्लेटें, कटोरी, चम्मच वगैरह सब दे देती हूँ, थोड़ा मैचिंग सा, क्योंकि तुम्हारे बस का तो नहीं है। तुमने तो कभी देखा नहीं कि प्लेटें भी ढंग की होती है, उसमें खाना खाया जाता है। अब ये मोदा का पूरा गैंग आ गया यहाँ पे सासू माँ से मिलने। सनी अलग से उधर से रिकॉर्ड कर रहा है, यहाँ से रिकॉर्ड, हर कैमरे में से, हर कमरे में से फोन में चलता हुआ एक बंदा निकल के आता हुआ इनके घर में। अचानक से फोन चल रहा है, अचानक से हम रिकॉर्ड हो रहे हैं। कोई प्राइवेसी की बात नहीं करो, कुछ नहीं पता कौन सी कब कहाँ से शूटिंग हो जाए। हर घर, हर कमरे में सीसीटीवी लगा है, ऐसी वाली फीलिंग आती होगी। ये तो परमानेंट बिग बॉस के घर में रह रहे हैं पूरी फैमिली ना पिछले 4 साल से, कि कौन सी चीज कहाँ से रिकॉर्ड हो रही है कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे ये बेट नाजा खाला आके हंसे जा रही है। अम्मी, अम्मी ने तो गले भी नहीं लगाया सासू माँ को इसकी। अम्मी तो आके सीधा चेयर पकड़ के बैठ गई कि भैया इतना नाटक हमसे और नहीं हो रहा, सबा सबा सालू बहुत कर लिया हमने 4 साल, सालू बस बहुत कर लिया, अब हमसे नहीं हो रहा है। अभी तुम्हारी सासू माँ को क्यों गले लगाना, इतना तो सर बैठ गई है सर पे तुम्हारे। देखो तुमने डेल्टा वाला घर भी उनको दे दिया, हमने कहा था कि हमारा घर छोटा है हमको दे दो, तुम नहीं मानी। और देखो तुम सनी को ज्यादा सर पे चढ़ा रही हो, भी रेस्टोरेंट खोल दिया तुमने, होटल खोल दिया, जैसे जो भी तुम रेस्टोरेंट बोलते हो, होटल खोल दिया। और अब देखो घर भी दे दिया, हमारा घर छोटा है, तुम्हारी सासू माँ का घर बड़ा है, हमसे नहीं बर्दाश्त किया जा रहा। सूट सूट में टाल देती हो हमें, सूट और मिठाई देते हो, मिठाई भी सानू मना करता है खाने को। पता क्या जिंदगी रह गई हमारी। हाँ हमें तो अच्छा बड़ा BHK चाहिए, 5 BHK, तो अभी सानू दिलाएगा तो है नहीं। सानू की तो कमाई वैसे भी आधी हो गई है, उसके ब्लाग चलते नहीं है, तुम्हारे चलते हैं। तो हमें 5 BHK दिला दो बस, और पाजेब भी दिला देना ऐसी सासू माँ वाली। फ्रेंड्स देखो हमने इन सबको यहाँ पे बुला लिया है। फ्रेंड्स देखो एक्चुअली ना सासू माँ के साथ मुझे रहने में बहुत बेचैनी होती है, मुझे घबराहट होती है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने सनी से निकाह करने के लिए इनको बहुत सारी धमकियां दी थी, दरवाजे पे खड़े होकर इनके दरवाजे पे फैल गई थी मैं कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो सास ससुर मुझे सीधे मुंह बात नहीं करते, अभी भी नाराज है मुझसे, पैसे से खुश हो जाते हैं बस, लेकिन मेरे से बिल्कुल बात नहीं करते, ना मेरी कोई इज्जत है मोहदा में। मैं बहुत घबराई घबराई घूमती हूँ, तो इसलिए मैंने अपना पूरा मोहदा का गैंग ना यहाँ पे बुला लिया फ्रेंड्स। अभी ये लोग रहेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे जान में जान बनी रहेगी मेरी, वरना मैं एक कमरे में पड़ी रहती हूँ घुस के। ये तो सारे दिन लिविंग रूम में पसरे रहते हैं, ससुर जी मेरे बेडरूम में सोए रहते हैं, तो फिर मैं कहाँ बैठूँ, मैं एक रूम में पड़ी रहती हूँ, वहाँ पे कमेंट पढ़ती हूँ। फिर फ्रेंड्स मेरे को इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना, आप लोग अच्छे से प्यार से नहीं बात करते। फिर सनी, मुझे 2 घंटे लगता है समझाने के लिए, और सनी भी आजकल बहुत मतलबी होता जा रहा है। फ्रेंड्स हम क्या करें, सच्ची मोहब्बत नहीं रही सनी को हमसे आजकल। खालू चलो हमें टूर दे देते हैं हम तुम्हें, देखो खालू अब सबको टूर दे रहे हैं, ये देखो वो पहाड़, ये देखो व्यू, ये एक एक करके भगवान अब वहां पे दे रहे हैं। खालू ने सही कमेंट किया, खालू ने कहा यह 17 फ्लोर पे है, यहाँ से कोई गिरा ना तो उसको हॉस्पिटल का नहीं जाना पड़ेगा भैया, इसका मतलब है सीधा गया बंदा। तो अच्छा, यहाँ पे कहते हैं दोनों लड़कियां, ओ ऐसा है शालू भी, आप तो बिल्कुल आना ही मत। उसने, उन्होंने कहा था खालू ने कि भैया जिसको ज्यादा स्ट्रेस हो ना वो बालकनी में ना आए, कि मतलब कुछ हो ना जाए।
तो ये सारा और रिज़ा कहती है, सारा स्पेशली कि खस चालू अप्पी आप तो बिल्कुल आना ही मत। भैया तुम्हारी चालू अप्पी को कौन-सा स्ट्रेस चल रहा है लाइफ़ में? इससे ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ़ तो मैंने देखी नहीं दुनिया में किसी की। ना नौकरी, ना कोई पाबंदी समय की उठने की, ना सोने की, ना कुछ ढंग से पहनने की, जो मर्ज़ी करो, जो मर्ज़ी पहनो, ना 1% का घर का काम नहीं करती ये औरत, 1% इसे इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसको कोई कुछ कहता नहीं है, जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी करे, सारे दिन बाज़ारों में घूमती रहती है, 40-50 हज़ार का सामान फूँक के आ जाती है, कुछ भी उठा लाती है, किसी का घर भी कुछ भी बर्बाद कर देती है। ससुराल में ना कोई किसी से बात करती, ना ससुराल में रहती है, पति इसके आगे-पीछे 24 घंटे घूमता रहता है। जब मर्ज़ी रात के 2 बजे बोल दे मुझे घुमा के लाओ, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो इसको ले चलता है। मतलब इसको किस बात की टेंशन है? हाँ, ये टेंशन होगी भाई बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं होएगा तो भाई शनि निकल ना जाए हाथ से। या दूसरी टेंशन ये हो सकती है कि फ्रेंड्स आजकल लोग कमेंट गंदे लिखने लगे हैं, हमारा हाल तो निदा सूफियान जैसा नहीं हो जाएगा ना फ्रेंड्स, कि हम लोगों का हमारा भी यूट्यूब का चैनल डाउन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर हमारी इज्जत कौन करेगा मौदा में और हमारे मायके में, फिर हमारे मौदा में अगर हमारी असली इज्जत जो नहीं है वो वाले तरीके से हमें ट्रीट करने लग गए तो फिर हमारा क्या होगा फ्रेंड्स। हमें तो आदत बिगड़ गई है नकली इज्जत पाने की, और फ्रेंड्स हमें तो आदत भी पड़ गई है, जैसे ही मॉल में जाते हैं जिस चीज़ को मन करता है उसको उठा लेते हैं पैसे का सोचे बिना। ऐसी आदत में हम कैसे जिएँगे अगर हमारे पास पैसा नहीं रहा तो फिर। और फ्रेंड्स सनी पे तो हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है फ्रेंड्स, वो तो कुछ काम का नहीं है और अब तो सच्ची मोहब्बत भी नहीं करता, काम भी नहीं करता, क्या करेंगे सब फ्रेंड्स हम। तो फिर हमें बहुत बस यही 2 टेंशन खाए रहती है फ्रेंड्स। और देखो रेस्टोरेंट के रिव्यू कितने खराब आ रहे हैं, देखो कमेंट्स पढ़ो पब्लिक कैसे-कैसे लिख रही है। फ्रेंड्स ऐसा गलत बात है ना, ये सब पब्लिक गलत लिख रही है। हमारा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, खाली रहता है तो क्या हुआ फ्रेंड्स? लेकिन हमें तो कोई स्मेल आती ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हम खुद 4-5 दिन आते तो हमारे घर में भी ऐसी स्मेल आती है पूरे दिन, और ना हमारी सासू माँ नहाती। बस एक हमारी अम्मी है जो थोड़ा नहाती-नहाती का तो पता नहीं, लेकिन कपड़े ज़रूर बदल लेती है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स हमें हमें नहीं पता, आप बताओ हम क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन हमें याद आ गया फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन हमने पूछा था सनी को सच्ची मोहब्बत है या नहीं? दूसरा क्वेश्चन, फ्रेंड्स हमारा रेस्टोरेंट कितना दिन चलेगा प्लीज़ बताना? तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कितने दिन चलेगा? अब ये यहाँ पे कहती है मैं इन लोगों के लिए ना फ्रूट्स काट देती हूँ, और ये देखो ड्रैगन फ्रूट काफ़ी महँगा फ्रूट है, ठीक है? इनके पूरे खानदान ने कभी किसी ने खाया नहीं होगा। नाज़ा खाला, मैं देखो अगेन गरीबी का मज़ाक नहीं बना रही हूँ। नाज़ा खाला जैसे लोगों ने तो शायद कभी खाया भी ना हो, उन और जिन्होंने खाया नहीं होगा ना उनका टेस्ट भी डेवलप नहीं हुआ होगा। इसकी सासू माँ ने भी नहीं खाया होगा। अब अम्मी वगैरह ने हो सकता है खाया हो क्योंकि 4 साल से तो इनके ऊपर धन बरस रहा है। लेकिन ड्रैगन फ्रूट को काट रही हो, कितना वेस्ट कर रही है भैया, धीरे से छिलका उतर जाता है इसका आराम से। लेकिन इसे मोटे-मोटे, एक तो इसे कोई काम करना नहीं आता, ना इसे पैसे की कोई कदर है, ना इसमें अकल है, और इसको लग रहा है कि भैया काम करते दिखा दूँ तो पब्लिक सोचेगी बहुत काम कर रही है। भाई काम करते दिखाओ ना, तमीज़ से दिखाओ। फ्रूट काट के ले आई यहाँ पे, 5-6 औरतें बैठी हुई हैं यहाँ पे और फ्रूट खा लो। अब भैया तुमने तो बहुत ड्रैगन फ्रूट काट-काट के तुम ऐसे वेस्ट कर रहे हो, ड्रैगन फ्रूट खिला रहे हो अपने सारे मौदा के गैंग को, तो सही है तुम्हारा पैसा तो बहुत बरस रहा है, वो तो दिख रहा है। तो ये था इसके ब्लॉग का पॉडकास्ट या रिव्यू। देखो, इसमें सबसे बड़ी इरिटेटिंग बात सिर्फ़ ये है, इसने रिज़ा का जो हालत ख़राब कर रखी है ना, उस पे अब दया आने लगी है। गुस्सा भी आता है पेरेंट्स पे, बच्चे मना नहीं कर सकते हैं, इतनी अजीब सिचुएशन में स्टक हैं। रेहान फिर भी बेटर ऑफ है क्योंकि ना उसके ऊपर कोई तानाशाही करता और वो अपनी मर्ज़ी से जी रहा है। पढ़ाई-लिखाई कितनी कर रहा है ये तो पता नहीं। बिगड़ चुका है थोड़ा तो वो भी दिख रहा है, और अपने आप को हीरो समझने लगा है, जबकि वो 9th या 10th में ही होगा। इस एज में बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस करना चाहिए अपनी पढ़ाई पे, ताकि कुछ लाइफ़ में करियर बन सके। क्योंकि ऐसे लग रहा होगा कि भैया जनाब तो मेरे जो भाई हैं वो तो सलमान खान है टीवी इंडस्ट्री के, शाहरुख खान है टीवी इंडस्ट्री के, और मेरे को भी लगा देंगे किसी बड़े टीवी सीरियल के लीड रोल में। तो ये इसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। पता नहीं इन्होंने घर में कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है। हो सकता है ये सब ऐसा ही समझते हो कि हम तो बहुत बड़े 30 मार खाएँ। लेकिन रिज़ा की जो सिचुएशन है ना बहुत ही अजीब है। वो मतलब जिसे कहते हैं ना पेरेंट्स होते हुए ऑर्फन है, वो वाला सिचुएशन मुझे लगती है कि भैया माँ-बाप हट्टे-कट्टे हैं, अच्छे खासे पैसा कमा ने की हालत में हैं, कमा भी रहे होंगे थोड़ा बहुत तो। जितना भी इंसान गरीब से गरीब होता है ना, अपने बच्चों को तो ढंग से पाल ही लेता है, जितनी उसकी हैसियत है। खिलाता-पिलाता है, पढ़ाता है, जितनी उसकी हैसियत है उससे पाल देता है। बट यहाँ पे तो इन मौजा में वो 3 मंजिल का घर बना रहे हैं। भाई किसके लिए बना रहे हो? क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो वहाँ? इससे अच्छा बॉम्बे में
मीरा रोड में, मीरा रोड इज नॉट इन बॉम्बे, मीरा रोड में तुम एक छोटा सा फ्लैट लेके वहां रह लो, बच्चों को ढंग से पढ़ाओ, उनको फ्रीडम दो थोड़ी, आराम से सोए, आराम से उठे, जगे। बच्चा अगर पढ़ाई में वीक है तो ट्यूशन व्यूशन लगाओ, ताकि आगे कुछ जिंदगी बढ़े। वो तो सोच रहे होंगे भैया हो गया, यही शादी कर देंगे, यही सब निपटा देंगे, हो गया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। पिताजी वहां पता नहीं क्या कर रहे हैं मौदा में, अगर उन्हें नहीं है काम मौदा में तो वापस जाए अपने सऊदी, अपना करे ड्राइवरी जो भी करते थे। और माँ पता नहीं 3 मंजिल का घर बना के वहां अकेली रह के करेगी क्या। तो यहाँ पे नौकरानी बन के रहना अल्टीमेटली आने वाली है। अभी वो नाजा जैसे जाएगी वो बेटी आ जाएगी, हो सकता है दोनों साथ में आ जाए, अम्मी नानी भी लेके आएंगी, और फिर से मौदा का गैंग पूरा ट्रेन का डब्बा बन जाएगा। यहाँ पे अम्मी का घर है, पता नहीं सोते कैसे हैं। अब वो कारी मामू, अच्छा देखो कारी मामू भी आए हुए हैं इनके, तो कारी मामू कहाँ सो रहे हैं? ऊपर 5 BHK में तो किसी को एंट्री नहीं है भाई। 5 BHK में जो पिताजी को रखा है ना, वही बहुत बड़ी बात है। मामा जी नहीं सो सकते हैं 5 BHK के 2 बेडरूम, जमीन खाली पड़ी रहे, लेकिन नहीं, यहाँ पे किचन में घुस के कोई सो रहा होगा, हो सकता है। देखो इनके पास एक बेडरूम है जहाँ पे ये रेहान और अम्मी सोती हैं। अब कारी मामू, रिजा और सबा सोफे पे सोई थी। सबा सोफे जमीन पे क्यों नहीं सोई रिजा के साथ? नहीं भाई, भैया महारानी है, क्यों सोएगी? इसकी कमर में चनक आ गई तो, कमर में लचक आ गई तो ऐसे थोड़ी ना सो जाएगी। रईसों की बेटी है ये, अंबानी है, शक्ल भी आनंद अंबानी से मिलती जुलती है इसकी, बहुत लोग कह देते हैं कई बार कमेंट्स में, तो ऐसे थोड़ी ना सो जाएगी ये। और दूसरी बात, इसने अपॉलॉजी नहीं की है कोई भी अब, कि इसने जन्माष्टमी पे जोक बनाया है, भले इंटेंशन थी नहीं थी जो भी थी, अगर इसने बोला है, इसके वीडियो में चला गया, पब्लिक भड़की है, तो कर्टसी होती है कि आके बोले भैया माफ कर दो, हमें गलती हो गई, हमारी इंटेंशन ये नहीं थी। इन्होंने सोचा हमने एक कमेंट लिख दिया, पिन कर दिया, बस हो गया हमारा। पब्लिक तो बेवकूफ है, गाली देगी तो क्या हो गया, प्यार करेगी तो क्या होगा, देखेगी तो सही ना। जो हाल निदा सुफियान का हुआ है ना, इनका होने वाला है और सबका हो रहा है अब। अच्छा इसी बात पे वो भी आजकल वो जो फ्लाइंग बीस्ट है, गौरव तनेजा है ना उसका नाम, उसी उसकी बीवी ने जो लिखा है अभी आजकल, उसका वीडियो जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया वाला, मैंने सुबह सुबह देखा था, आके लताड़ रही है पब्लिक को कि भैया मुझे सोशल मीडिया के वो नहीं चाहिए एडवाइसेस। तो सोशल मीडिया वाले लोग हैं ना, अपने उस पे रहो भाई। जब तुम ना यूट्यूब का चैनल खोलते हो, वो भी सोशल मीडिया ही है। जब तुम इंस्टा बनाते हो अपना अकाउंट, वो भी सोशल मीडिया है। उस पर भीख मांगते कटोरे ले लेके कि हमें सब्सक्राइब करो, हमें कमेंट करो, हमें ये करो। और जब पब्लिक कमेंट कर रही है, सब्सक्राइब कर रही है, तब तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आज तुम अपना घर की सारी प्राइवेट लाइफ तुम्हें दिखा रहे हो, ये मेरा सास, ये मेरा ससुर, ये मेरा बेडरूम, ये मेरा बाथरूम, मैं नहा रही हूँ, मैं इतने बजे सो रही हूँ, मेरा पति बनियान पहन के घूम रहा है, ये हमारा बच्चा है। ये सबा सदी और मैडम जी और जनाब और फ्लाइंग भी सबके लिए है। सब कुछ दिखा रहे हो, मेरी सास आई और मेरे भाई ने ये किया, मेरे हम ये ऐसा खाते हैं और ये हम ऐसा नहाते हैं, हम यहाँ घूमने जाते हैं, सब कुछ दिखा रहे हो। कल को अब तुम्हारे हस्बैंड वाइफ की नहीं बनी, तुम सेपरेट हो रहे हो, पब्लिक ने तुम्हें सिंपैथी दिखाई है, तो तुम उन पे बरस रहे हो कि ये आई डोंट थिंक आई एम अबला नारी, योर मेड इज अबला नारी, गो एंड सपोर्ट दैट, आई एम अर्निंग मेंबर, डोंट वरी अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ये ड्रामा तुम कर रहे हो। तो सोशल मीडिया वाले लोगों को लताड़ रहे हो भाई। जब तुम कटोरा लेके भीख मांगने आए थे ना, और ये भी अभी ये करती है ना सबा इब्राहिम, फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग सेल्फ, फ्रेंड्स कमेंट्स करना, फ्रेंड्स ये करना। और वो भाभी जी का ब्लॉग मुझे देखना है, कल देखूंगी, उस पर बनाऊंगी एक पॉडकास्ट जरूर, जो सॉरी टू से उनका चल रहा है ना ड्रामा। एक तो डिजाइनर है नहीं, कुछ भी घटिया पटिया बना बना के ब्लू पॉलिथीन में कपड़े भर के बेच रही है, और सोच रही है कि मेरे को डिजाइनर का भैया गुच्ची और वर्साचे बन गई है वो। तो ये सबा इब्राहिम की बात करते हैं, ये जो कहती है ना कमेंट करना हर बार, फ्रेंड हमें लकड़ी के चम्मच से चलाना चाहिए, स्टील के चम्मच से, फ्रेंड्स नीले रंग की हमारी बिंदी अच्छी है, काले रंग की, फ्रेंड्स उसके साथ हरा दुपट्टा मैच कर रहे हैं लाल। उस पे पब्लिक लिख रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। आज पब्लिक ने कुछ रियलिटी देख ली, तुम्हारी शक्लें देख ली और लिख रहे हैं, तो इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। अगर पब्लिक ने पकड़ लिया कि तुम ना कि जन्माष्टमी के बारे में या हिंदू रिलीजन के बारे में, हिंदू फेस्टिवल के बारे में कुछ बोल रहे हो, तो तुम अपोलोजाइज करो उस चीज के लिए कि गलती से निकला है जो भी है। नहीं, उसको इग्नोर मारो, क्या फर्क पड़ता है। और फिर फ्रेंड्स कमेंट करना, फिर आ जाएंगे भैया फ्रेंड्स ना आप लोग ऐसे कहते हो, आप लोग वैसे कहते हो, हम लोग हमारा ब्लॉग है, इसने कहा था थोड़े दिन पहले, ये हमारा ब्लॉग है, ऐसा नहीं कहता, ये हमारा ब्लॉग है, हम जो मर्जी दिखाएंगे, हमारी मर्जी है, हम अपोलॉजी नहीं दिखाएंगे और हम कभी सफाई नहीं पेश करेंगे। तो भाई तुम हर तीसरे चौथे दिन बाद सफाई पेश करते हो। फ्रेंड हमारा मतलब ये नहीं था फ्रेंड। और जब सबा इब्राहिम घबराती है ना, तो ये आई कांटेक्ट नहीं बनाती कैमरे से, देखना कभी। जब ये अपना शीशे के सामने खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करती है ना, तब ये आई कांटेक्ट बनाती है। लेकिन जब ये सफाइयां पेश करती है तो इधर उधर देखने लग जाती है, आई कांटेक्ट बना के बात नहीं करती है। नहीं फ्रेंड्स जी, फ्रेंड्स वो फ्रेंड्स ऐसे करती है। तो भाई जब पब्लिक के भरोसे तुम चढ़े हो, पब्लिक को अगर तुम कुछ नहीं समझोगे तो जमीन पे आ जाओगे 2 दिन में ही।
तो चलिए गाइस, इतना था। आप बने रहिए, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। मुझे जन्माष्टमी वाले पॉडकास्ट पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैंने काफ़ी सारे पढ़ लिए। 1-2 कमेंट्स बहुत बड़े-बड़े आए हैं। एक किसी ने मुझे ये भी लिखा, कृष्णा पे बनाओ व्लॉग। मैं कोशिश करूँगी, या सॉरी टू से पे भी बनाऊँगी। और कृष्णा से तो मुझे इतना गुस्सा आने लगा है ना, मतलब मुझे उस बंदे की शक्ल देखने का मन नहीं करता। पागल सा, झल्ला सा इंसान उनके वहाँ बैठा हुआ है, अपना काम-धाम छोड़ के। पेरेंट्स भी पता नहीं कैसे हैं, उसको रोक नहीं रहे। और वहाँ बैठा हुआ है इनके घर में ऐसा मोहताज सा होके। भैया तू धर्म परिवर्तन कर ले, वहाँ पे भाई बोल दे भैया हमने कलमा पढ़ लिया है, मैं तो हो गया कृष्णा से कुछ और बन गया हूँ। अब वही रहे, तो ठीक है। लेकिन हिंदू होके ये सब चल रहा है इनके वहाँ, और ये चुप बैठा हुआ है, खुद एडिटिंग करता है, और ये हाल है इनके। तो चलिए गाइस, बंद करती हूँ, और बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।